Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter, chapter number 8, A Great Leader from English textbook. Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. महात्मा गांधी जो है वो दुनिया भर के जो ग्रेट लीडर्स हैं उनमें से वो एक है। बाकी के जो अदर लीडर्स थे वो जंग जीतने के लिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते थे या तो उन्हें मार देते थे, पर गांधी जी ने कभी भी कोई आर्म्स मीन्स कोई भी हथियार यूज़ नहीं किया, जैसे गन्स, राइफ़ल्स या बॉम्ब्स। इस तरीके का कोई भी हथियार उन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया अपनी जंग को जीतने के लिए, और उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने की जो जंग थी वो जीत ली। लोग उन्हें प्यार से बापू या फिर बापूजी कहते थे, और गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब जो भी कुछ भी मन में ठान लेना। तो वो एक ऐसे इंसान थे जब वो कुछ मतलब कोई भी बात को जब मन से बांध लेते थे, मन से ठान लेते थे, तो वो उसे करते थे। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। वो कभी भी अगर कुछ बात को सोच लेते थे या मतलब डिसाइड कर लेते थे तो वो उसे कम्प्लीटली करते थे, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड have an early morning prayer every day. From that day onwards he never missed the prayer. एक दिन उन्होंने सोचा कि वो रोज़ मतलब सुबह जल्दी उठ के रोज़ मॉर्निंग में प्रेयर करेंगे, मीन्स पूजा करेंगे। तो उस दिन से लेके कभी भी उन्होंने अपनी पूजा पाठ को मिस नहीं किया। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स जो अहिंसा होता है ना, उसे कहा जाता है कि मतलब मार धाड़ लड़ाई ये सब को पसंद नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। जो नॉन वायलेंस मीन्स किसी को भी कोई चोट ना पहुंचाना। तो गांधी जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते थे? ट्रूथ, सच्चाई को, सिंप्लिसिटी को और नॉन वायलेंस को। दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स। जैसे मैंने बताया कि नॉन वायलेंस मीन्स किसी को भी हर्ट नहीं करना। गांधी जी's dress was very simple, just a loin cloth, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl. वो जो थे वो बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनते थे, सिर्फ एक धोती जो उनके घुटने के ऊपर होती थी वो पहनते थे, और कभी कभार शॉल भी पहन लेते थे। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी और फैशनेबल क्लोथ्स? क्या वो जो फैंसी और फैशनेबल क्लोथ्स है क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? क्या वो उन्हें ख़रीद के नहीं पहन सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो ख़रीद सकते थे। बट दिस सिंपल लॉयन क्लोथ वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस। मतलब ये जो उनका जो सिंपल क्लोथिंग स्टाइल था कि सिर्फ धोती और शॉल पहनना है, ठीक है, तो ये डेलिब्रेटी मतलब सोच समझ के किसी एक पर्पस की वजह से उन्होंने इस सिंपलिसिटी को और इस ड्रेसिंग स्टाइल्स को अपनाया था। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? मतलब इस तरीके के सादे कपड़े पहनना ये जो उन्होंने चूज़ किया वो कैसे किया? Once Gandhiji was on a lecture tour in Odisha. Usually men and women gathered in large number to listen him. एक बार की बात है, गांधी जी जो थे वो लेक्चर मतलब ही वॉज ऑन लेक्चर टूर, मतलब दूसरी जगह जगह पे जाके अपने लेक्चर दिया करते थे। तो एक बार वो टूर पे थे, कहाँ पे? उड़ीसा में। यूजुअली वहाँ पे जो मैन और वुमेन थे वो जमा होते थे लार्ज नंबर्स में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में,
कि वो उनके लेक्चर्स को सुन सके। इन उड़ीसा हावेवर वुमेन वर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर। मतलब वो हमेशा अक्सर देखते थे कि उड़ीसा में जो है वो जो औरतें हैं वो कभी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं आती थी। मतलब जो लेक्चर्स होते थे या पब्लिक मीटिंग वगैरह होती थी उसमें वो औरतें कभी भी नहीं दिखाई देती थी। On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. उन्होंने जब इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि उड़ीसा में मतलब जिस पार्ट में कंट्री के वो लेक्चर देने गए हैं वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे और उनके औरतों के पास अ डिसेंट थिंग टू वेयर मतलब इतने अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं थे कि मतलब इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि वो मतलब पहन के वो किसी पब्लिक मीटिंग में आ सके। उनके पास इनफ मतलब इतने कपड़े नहीं थे अच्छे कि वो पहन के वो पब्लिक मीटिंग में आते और मतलब लोगों के बीच में बैठ के मतलब अटेंड करते उन मीटिंग्स को। इस तरीके के कपड़े उनके पास नहीं थे। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस। इसी वजह से जो वो औरतें थी वो जो लोग थे वो पब्लिक के इन मतलब जो आम फंक्शंस होते थे लोगों के लिए वो उनसे हमेशा दूर रहते थे। गांधी जी वॉज डीपली पेन मतलब बहुत ज़्यादा नाखुश। मतलब गांधी जी को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वियर द bare minimum of clothes। मतलब bare minimum means at the least possible that is required, nothing more than that। मतलब उतने ही कपड़े जिनकी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि वो उतने ही कपड़े पहनेंगे जितनी ज़रूरत हो। बी इट कोल्ड और हॉट ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस। चाहे वो ज़्यादा ठंड हो या फिर ज़्यादा गर्म हो वो कभी भी अपने इस सिंपल ड्रेसिंग को नहीं बदलेंगे। Once he had gone to England to attend a very important conference. Conference means a large formal meeting where people discuss important matters। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होके एक important मैटर पे डिस्कशन करते हैं। तो एक दिन की बात है कि मतलब उन्हें कहाँ जाना था, गांधी जी को इंग्लैंड जाना था किसी कॉन्फ्रेंस में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जाना था, अटेंड करना था। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। People received by the king have to dress up in a certain way। At that time England ruled over India। तो मीन्स एक दिन की बात है, गांधी जी को इंग्लैंड जाना था किसी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए और किंग ने मतलब जो पार्टिसिपेंट थे मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किसी को मतलब हिस्सा लेते हैं ना, उसे कहा जाता है पार्टिसिपेंट। तो किंग ने मतलब उन लोगों को बुलाया था अपने पैलेस में। जो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग होने वाली थी उसमें जितने लोग पार्टिसिपेंट थे उनको कहाँ बुलाया गया था, किंग के पैलेस में। और उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेसअप कोड था कि एक प्रॉपर ड्रेसिंग करके आनी थी कि जब वो किंग से मिलने जाएंगे तो उनको उसी तरह का एक ड्रेसिंग स्टाइल पहनना होगा। और उस टाइम पे जो है इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया। तो इंडिया पे कौन राज करता था, इंग्लैंड जो है इंडिया पे राज करता था। People in England wanted to know if Gandhiji could change the style of his dress to see the king. Gandhiji made it very clear that he would be dressed in his usual way. Even when visiting the King of England, he would wear the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear। अब जो इंग्लैंड के लोग थे
अब वो मतलब देखना चाहते थे कि गांधी जी जो है जब किंग से मिलने आएंगे तो क्या वो अपना ड्रेसिंग जो स्टाइल है, जो वो धोती और शॉल पहनते थे, क्या वो चेंज करेंगे, कि मतलब किंग से मिलने के लिए आ रहे हैं तो क्या वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करके आएंगे। ये इंग्लैंड के लोगों को देखना था। गांधी जी ने ये क्लियरली कह दिया था कि जब वो किसी से भी मिलेंगे, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो, ठीक है, वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल वही रखेंगे, मतलब वो वही ड्रेस पहनेंगे। ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ पीपल हुम ही रिप्रेजेंटेड, मतलब वो वही कपड़ा पहनेंगे जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब भारत को जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो गरीब हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के जैसे कपड़े पहन के अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ, और गांधी जी को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि ब्रिटिश ने कौन सा ड्रेसिंग स्टाइल बताया है कि जब वो किंग से मिलने आएंगे तो उन्हें यही कपड़ा पहना है, इस बात की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर, मतलब जो उनके लोग हैं, जो कंट्री में उनके लोग हैं, वो इतने गरीब है कि उनके पास इतने पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं कि मतलब वो पूरे अपने बदन को ढाक सके, मतलब वो बहुत ही गरीब हैं। अपने गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो उसी तरह के कपड़े पहनेंगे। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लर्न क्लोथ एंड अ शॉल, लेकिन आखिरकार किंग को, गांधी जी को वेलकम करना ही पड़ा। और वो जो गांधी जी है उन्होंने क्या पहना हुआ था, वही सिंपल धोती और शॉल पहनी थी। सी ये गांधी जी उन्होंने सिंपल एक लॉन क्लोथ पहना है जो धोती है घुटनों के ऊपर और शॉल ओढ़ा हुआ है। The king himself was dressed quite extravagantly. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for a meeting with king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. जो king ने है extravagantly, see this is the word extravagantly means बहुत ही महंगे कपड़े, बहुत ही कॉस्टली कपड़े। जो किंग ने हैं वो बहुत ही कॉस्टली कपड़े पहने हुए थे। जब गांधी जी से पूछा गया कि जब तुम किंग से मिलने आए हो तो क्या जो आपने कपड़े पहने हैं क्या वो इनफ है, वो काफ़ी है किंग से मिलने के लिए, तब उन्होंने क्या जवाब दिया कि किंग ने इतने कपड़े पहने हैं कि वो हम दोनों के लिए काफ़ी है। Millions of poor people in India felt happy that महात्मा गांधी dressed like them, और जितने इंडिया के जो लोग थे, मिलियंस ऑफ पुअर मतलब करोड़ों के, मतलब जो लोग थे, उन्हें बहुत ही खुशी हुई कि गांधी जी जो है वो उनकी तरह ही कपड़े पहनते थे। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. हालांकि महात्मा गांधी जो है उन्होंने कभी भी ऐसे हथियार का नहीं किया कि जो तबाही कर सके। डिस्ट्रक्टिव मीन्स तबाही वाले हथियार उन्होंने कभी यूज़ नहीं किए। इसके बावजूद भी उनके लाखों मतलब फॉलोअर्स थे, मतलब जो शिद्दत से मोहब्बत से उनको फॉलो करते थे। उनके इस तरह के लाखों में मतलब लोग जो थे उनको फॉलो करते थे। गांधी जी शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह, मतलब गांधी जी ने जो लोग थे जो दबाए गए थे, जिन पे जुल्म हुआ था, जुल्म में दबे हुए थे, उन लोगों को दुनिया में एक नया रास्ता दिखाया। वो कौन सा था? सत्याग्रह का। He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world. गांधी जी जो है वो अपनी ग्रेटनेस की वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो पूरे दुनिया में, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी ग्रेटनेस की वजह से वो जाने जाते हैं। सी गांधी जी वॉज
ड्रेस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये जो है गांधी जी ने, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी तरह के कपड़े पहने। ठीक है, वो हमेशा धोती और शॉल पहने रहा करते थे ताकि वो अपने लोगों को मतलब जो है उनको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो सोचते थे कि उनके जो लोग हैं जो इतने गरीब हैं कि वो अपने, उनके पास इतने कपड़े नहीं हैं, डिसेंट कपड़े नहीं हैं कि वो अपने आप को ढाक सके, इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, महंगे कपड़े नहीं हैं। इस वजह से वो भी उन्हीं की तरह, उनके लोगों की तरह हमेशा वो ड्रेस पहनते थे। होप यू ऑल understood the lesson. Thank you.